हेलो दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस पे। आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2015 के प्रीवियस ईयर के पेपर। पार्ट 1 में हमने एक पार्ट देख चुका था पेडागोजी के। अब उससे बचे हुए गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्या है देखते हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 99 के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़कर समझते हैं। क्या है गद्यांश? स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थ एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ, तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ये गद्यांश हमने देख लिया। अब आइए इससे जुड़े हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या है कि विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर है भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत कम होती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसे प्रतीत होती है। क्यों? वह अंतिम क्षणों में भी शांत था, वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षाएं नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था। यदि क्या है, आइए इसको समझिए। यदि सुकरात को उसके जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता तो यह स्थिति उसके लिए किसी दंड से कम नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वे केवल रचनात्मक कार्य से ही संतुष्ट होते हैं, और अगर कोई उनको भौतिक प्रलोभन उन्हें कोई भी रचनात्मक कार्य से रोक नहीं पाते, बल्कि वे उनके दंड के स्वरूप ही होते हैं। वो अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो जिस कार्य को करना चाहते हैं वो उसी कार्य में संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? आराम के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भरे पूरे जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सामर्थ्यवान, क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली। तो इसका सही आंसर क्या है? शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। रेखांकित का तात्पर्य भार से, ढेर से, आवाज से, कृतज्ञता से। तो इसका सही आंसर है कि ढेर से। प्रतिष्ठा के अंबारों से मतलब ढेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? तो भली भांति निर्वाह कर चुका था उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? भली भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा और महत्वा प्लस कांक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, महत्व प्लस आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले लोगों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ उन्हें नहीं लुभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है धन संपत्ति, एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत से। तो इसका सही आंसर है कि एक ग्रंथ से। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ ग्रंथ से। कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखी है। कैपिटल का अर्थ पूंजी से, इसमें पूंजी की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह पूंजी से इसी पुस्तक डास कैपिटल की ओर संकेत मिलता है हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों संख्या 100 से 105 के सभी सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। आइए हम लोग पद्यांश क्या है पढ़ते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निशाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कितना अच्छा पद्यांश है। आइए इस पद्यांश से जुड़े हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है कि व्याकुल व्यथा मिटाने में प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है अनुप्रास। बचपन शब्द में है संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट संज्ञा। बचपन शब्द क्या है संज्ञा, और बचपन में ये कौन से भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, भाव का अर्थ क्या है, छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई। तो इसका सही आंसर क्या है कि कुटिया में आनंद उमड़ उठा। जैसा कि हम लोग देखिए पद्यांश में हमने पढ़ा था ना कि नंदन वन सी फूल उठी यह कुटिया मेरी। तो मतलब क्या है, इसका आंसर यही है कि मतलब कुटिया में आनंद उमड़ उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है, बच्चे को, बचपन को, कवि को, पाठक को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड बचपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कवित्री अपने बचपन को क्या बुलाना चाहती है, अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्या है, बचपन के आनंद की याद में कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती थी, तो बचपन के आनंद की याद में वो अपने बचपन को फिर से जीना चाहती थी, इसलिए वह बचपन को बुलाना चाहती थी। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर, बच्चे की आंखों से निकलते आंसू को देखकर क्या अनुभूति होती है, कष्ट की, सुख की, विजय की, प्यार की। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्यार की। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति थी, प्यार की अनुभूति होती थी कि अपने बच्चे से माँ कितना सारा प्यार कर लेती थी। बच्चे की आंख से आंसू निकलते ही माँ उनके भीगे हुए गालों को पोंछकर उनको सुखा देती थी और बहुत सारा प्यार करती थी। तो बच्चों की आंखों से निकलते आंसू को देखकर प्यार की अनुभूति होती थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।